नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों, मेरे हाथों में जो चिट्ठी है, सहारा इंडिया का पैसा, इस चिट्ठी से मैं बहुत सारे लोगों को दिलवा सकता था अगर बिहार विधानसभा चुनाव जीत जाता। पूछिएगा कैसे, तो उसको आज मैं डिटेल में बताने वाला हूं। सहारा रिफंड पोर्टल जो लाया गया है, उसमें से कितने लोगों को पैसा मिला आवेदन करने के बाद, वो किसी से छुपा नहीं है। हम भी बार बार आपको जानकारी देते रहते हैं और आपको भी अलग अलग यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानकारी मिलती रहती होगी। साथ ही हमने आपको पहले भी बताया था, जिस समय पोर्टल लाया गया था उस समय का भी वीडियो देखिएगा, तो हमने यही कहा था कि कितने लोगों को मिल पाएगा इसका कोई पता नहीं है, क्योंकि 10,000 सरकार देने की पहले वादा करती है, उसके बाद उसका अलग अलग वादा आपके सामने आता है। लेकिन ये सारी बातें हमने आपको पहले बता दिया था कि सभी लोगों को पैसा नहीं मिल पाएगा, और वैसा ही हो रहा है। अभी जो फिर से 5,000 करोड़ रुपया आया है, उसको अगर देखिएगा, फिर से सरकार लिमिट जो बढ़ाई है क्लेम करने का, और क्लेम नहीं रिक्लेम 10 लाख रुपए तक कर दी है। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि 10 लाख रुपया तक मिलेगा। कहने का मतलब, एक बार आपने क्लेम कर दिया, क्लेम करने के बाद रिजेक्ट हो गया, उसके 45 दिन के बाद रीसबमिशन पोर्टल पर जाकर के क्लेम करेंगे। रीसबमिशन पोर्टल पे वैसे लोग ही क्लेम कर पाएंगे जिनका 10 लाख रुपया तक है, लेकिन पैसा उसमें से कितना देंगे अभी ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन पीछे उन्होंने 50,000 रुपये तक दिया है। कितना में? तो 5 लाख रुपए तक के क्लेम में। तो उससे अगर अंदाज़ा लगाइएगा तो 1 लाख रुपया तक हो सकता है देना शुरू कर दें। लेकिन जिसका 10 लाख रुपया तक का क्लेम है, ऐसा एक अनुमान मैं बता रहा हूँ। लेकिन ये जो लेटर है मेरे पास बिहार सरकार की तरफ से आया है। हर स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, एक PID एक्ट है जिसके तहत वो आपका पैसा वापस करा सकती है। अभी विधानसभा चुनाव मैं लड़ा था 137 मोहद्दीनगर से, लेकिन लोगों को मेरा मुद्दा, मेरा काम रास नहीं आया। इसलिए हो सकता है लोगों ने मुझे निगलेक्ट किया हो, या फिर लोगों ने जो सरकार के तरफ से लॉलीपॉप दिया गया उस पर ज़्यादा भरोसा किया। सहारा इंडिया का पूरा पैसा वापसी के साथ ब्याज, इसकी लड़ाई हमारी चलती रहेगी। अभी जो हमने पिछले महीने इलेक्शन से पहले पटोरी के अंदर प्रोटेस्ट किया था, उसमें हजारों लोग शामिल हुए थे, और आवेदन हमने एक पब्लिक पिटीशन के माध्यम से सरकार को भेजा था। उसी के बाद मेरे पास ये इलेक्शन के दूसरे दिन लेटर आया है। अगर इलेक्शन के पहले आता तो शायद इसका फ़ायदा भी मुझे मिलता। और ये लेटर मुझे किस डेट को आया है वो बता देता हूँ। 22/10/2025 का लेटर है, जो कि मुझे पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना, उसके माध्यम से मिला है। और ये किसको भेजा गया है? मुझे नहीं भेजा, बल्कि जिला अधिकारी समस्तीपुर को भेजा गया है। और जितने लोग भी प्रोटेस्ट के अंदर शामिल थे, जिन्होंने भी साइन किया, इस चिट्ठी से उनका पैसा पूरा वापस मिल सकता है। पूछिएगा कैसे? तो जैसा कि हमने बताया कि बिहार सरकार के पास एक PID एक्ट है, जिसके तहत अगले पार्टी का, यानी कि सहारा इंडिया का प्रॉपर्टी सीज करके, कुर्क करके, बेच करके और नीलाम करके आपका वापस करा सकती है। लेकिन क्या होता है, ये बिहार सरकार की तरफ से आदेश जिलाधिकारी के पास जाता है, और वहाँ जाकर के ये चिट्ठी रुक जाता है। और इसी रुके हुए चिट्ठी को तेजी लाने के लिए लोगों के कहने पे मैं चुनाव में उतरा था, क्योंकि जितना भी अभी तक हमने प्रोटेस्ट किया, जितना भी आदेश करवाया, वहाँ GDM के पास जाकर के रुक जाता है। और अगर कोई नेता इस चिट्ठी को लेकर के विधानसभा में हंगामा करे, विधानसभा में बात उठाए, तो कहीं ना कहीं सरकार तक आपकी बात पहुंचेगी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कभी आपने देखा है विधानसभा के अंदर सहारा इंडिया पैसा वापसी को लेकर के वॉकआउट हुआ हो, सारे नेता विपक्ष वाले बाहर निकल गए हों कि भाई इस पर बात होनी चाहिए, लोगों का पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? धीरे धीरे आप देखते होंगे हर स्टेट गवर्नमेंट के पास अलग अलग न्यूज़ के माध्यम से आपको जानकारी मिलती होगी कि वहाँ सहारा ज़मीन बेच रहा है, वहाँ सहारा ये वाला प्रॉपर्टी चुपचाप बेच रहा है। तो धीरे धीरे वो बेचता चला जाएगा, और वो किसके पैसे का है? आप लोगों के पैसे का है। ऐसे में BPID एक्ट के तहत इस चिट्ठी के माध्यम से बिहार सरकार ने आदेश दिया है कि जिलाधिकारी कार्रवाई करते हुए पैसा दिलाए, और साथ ही मुझे भी सूचित करे, और इसका कॉपी मुझे भेजा गया है। मैंने कुछ दिन पहले ही, इलेक्शन के पहले ही, एक फॉर्मेट बनाया था कि आप लोग भी चाहे तो BPID एक्ट के तहत एक आवेदन सरकार को भेज सकते हैं, ताकि DM के ऊपर
जिस भी जिले के अंदर आप हों उसके ऊपर दबाव पड़े और वो कार्रवाई शुरू कर सके। आप पूछेगा कहाँ से हम फॉर्मेट लेंगे, तो इसके लिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने ब्लॉग www.workervoice.in का लिंक डाल दूंगा, जिस पे क्लिक करके पूरा पढ़ सकते हैं और नीचे आपको PDF फॉर्मेट मिल जाएगा, जिसको डाउनलोड कीजिएगा। ऊपर में पता लिखा हुआ है 1 2 दोनों को चाहे तो भेज सकते हैं या फिर एक को भेज सकते हैं। रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट से भेजेंगे, साथ में उस फॉर्म को भरेंगे, नाम पता भरेंगे, ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं, केवल टोटल पैसा कितना है वो लिखना है और साथ ही कितना पेज आप अटैचमेंट लगा रहे हैं वो लिखना है। पीछे आपके पास जो भी सहारा इंडिया का पेपर है फोटोकॉपी लगाइएगा, ओरिजिनल हमेशा संभाल करके रखिएगा। इससे अधिक से अधिक लोग भेजेंगे तो कहीं ना कहीं दबाव पड़ेगा और हमारी लड़ाई जारी रहेगी और मुझे लगता है कि जारी रखनी चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है एक बार कमेंट्स करके बताइएगा। और साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि सहारा का पैसा तभी तक आपको मिलने का चांस है जब तक आप लड़ते रहेंगे, और तो और जब तक आपका प्रॉपर्टी, समझिए जिसको सहारा ने अपने आपके पैसे से जो बनाया है, वो जब तक सेफ है, बचा हुआ है, तब तक आपके पैसा मिलने की उम्मीद है। अपनी लड़ाई को मजबूत नहीं कीजिएगा तो ऐसे ही कई नेता आएंगे, कोई 10,000 5,000 दे करके ठग लेंगे। इससे पहले भी लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि सहारा के नाम पे कुछ लोगों को 10-10 हज़ार दिया गया। अभी जीविका दीदी को 10-10 हज़ार कुछ लोगों को दिया गया, सभी को नहीं दिया गया, और एक हवा बना दिया गया और उसी के आड़ में वोट शिफ्टिंग हुआ है। ऐसा मैं दावे के साथ इसलिए कहता हूँ कि मुझे वोट मिले। लोग मुझे बता रहे हैं कि आपको वोट किया, लेकिन उस बूथ पे जाके चेक कर रहा हूँ तो वोट ही नहीं है। भैया वोट गया कहाँ? इसी के साथ विदा लेता हूँ। जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देखें तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक जानकारी पहुँच पाए। धन्यवाद।